चाणक्य नीति, जिसे चाणक्य सूत्र या चाणक्य नीति शास्त्र भी कहा जाता है, चाणक्य राजनीति और धर्म संबंधी विचारों का संक्षेपित संग्रह है। चाणक्य भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु और मंत्री थे। चाणक्य नीति में उन्होंने अनेक विचार और समझौते प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें अपने जीवन में अमल करके व्यक्ति अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। यहाँ कुछ मूल मंत्रों का संक्षेपण दिया गया है। 1. आत्मसम्मान को बनाए रखें। आत्मसम्मान रखना महत्वपूर्ण है। आप खुद को सम्मानित नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी आपको सम्मान नहीं करेंगे। आत्मसम्मान रखना व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है, जिससे उन्हें स्वयं की मूल्यांकन करने की क्षमता मिलती है और उन्हें खुद पर गर्व होता है। यह गुण उनके सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी प्रभाव डालता है। नीचे कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण दिए गए हैं जो आत्मसम्मान को बनाए रखने के महत्व को समझाते हैं। समय के मूल्य की पहचान। आप अपने समय को महत्वपूर्ण समझते हैं और इसे स्वयं के लिए उचित रूप से प्रबंधित करते हैं। आप बिना किसी अनुमति के अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं और अपने प्राथमिकताओं को पूरा करने में समय निकालते हैं। इससे आपका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन संतुलित रहता है और आपको सम्मान मिलता है, क्योंकि आपकी अनुशासन और जिम्मेदारी के प्रति लोग सम्मान करते हैं। सीखने के लिए खुले रहना। आप खुद को अनुसंधान, सीखने और विकास के लिए खुला रखते हैं। आप अपने गलतियों से सीखते हैं और स्वयं को सुधारने की कोशिश करते हैं। इससे आपको दूसरों की सलाह और समर्थन की प्राप्ति होती है और लोग आपको सम्मान करते हैं, क्योंकि आप खुद को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अपने विचारों को प्रकट करना। आप स्वयं के मूल्यांकन के साथ अपने विचारों को प्रकट करने में खुले और साफ रहते हैं। आप अपने मतभेदों और अपने सिद्धांतों को संरक्षित रखते हैं और दूसरों के साथ बढ़िया संवाद स्थापित करते हैं। इससे आपको आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि लोग आपको अपने विचारों की सम्मान करते हैं। दूसरों की सम्मान करना। आप अपने आसपास के लोगों के साथ सभ्यता, नम्रता और सम्मान से व्यवहार करते हैं। आप उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें उचित मानव संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इससे आपको स्वयं की तरफ से भी सम्मान मिलता है, क्योंकि आपका व्यवहार और दयालुता लोगों के दिलों में जगह बनाता है। आत्मसम्मान रखने से आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपने क्षमताओं को पहचानते हैं और दूसरों के साथ सभ्य और समझदार व्यवहार करते हैं। यह आपके स्वयं के साथ संबंध और दूसरों के साथ संबंध को मजबूत बनाता है, जो एक समृद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2. दूसरों की गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखने के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखें। आपने बिल्कुल सही कहा है। गलतियां हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखना वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम खुद को सुधारते हैं और बेहतर बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने आसपास के लोगों के अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन्हें समझते हैं। चलिए दैनिक जीवन के एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपने अपने किसी दोस्त को भेजी गई एक महत्वपूर्ण संदेश को गलती से गलत व्यक्ति को भेज दिया है। इस गलती की वजह से व्यक्ति आपसे नाराज हो गया है और आपसे दूरी बन गई है। आप इस मामले में तत्काल रूप से उनसे माफी मांगने का फैसला करते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि यह एक गलती थी जिससे आपने सीखा है कि संदेश भेजने से पहले उसे ध्यान से देखना चाहिए। इससे आपके दोस्त को आपकी समझदारी और सच्चाई का एहसास होगा और शायद वह आपकी गलती को माफ कर देगा। अब आप दूसरे व्यक्ति की गलती से सीख सकते हैं। जब आपका दोस्त या कोई भी दूसरा व्यक्ति एक गलती करता है, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्यों यह गलती हुई और उन्हें इससे सीखने का मौका देते हैं। यह आपके लिए एक बड़ा शिक्षा हो सकता है, जैसे कि आप भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। इससे आपके साथी के साथ दृढ़ संबंध बनते हैं और वे आपके आसपास के लोगों की अच्छी बातों का प्रशंसक बन जाते हैं। इस तरह दूसरों की गलतियों से सीखना और उनसे समझदारी से पेश आने की कोशिश करना हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को लाने में मदद करता है। 3. विचार करके निर्णय लें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छे से विचार करें और फिर निर्णय लें। आपका विचार, कार्य प्रवृत्ति, एक दिनचर्या या सामान्य जीवन का कोई भी तथ्य हो सकता है। सोचते हुए अच्छे से निर्णय लेना विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने का मतलब है, जिससे आप उच्चतर और गुणवत्ता वाले निर्णय ले सकते हैं।
यह न सिर्फ आपको अधिक संतुष्टि देता है बल्कि आपके जीवन को भी और बेहतर बनाता है। चलिए एक दैनिक जीवन का उदाहरण देखते हैं। स्थिति: आपको नौकरी के लिए 2 विभिन्न ग्राहकों द्वारा प्रस्तावित 2 विभिन्न नौकरियां मिली हैं। पहले नौकरी के लिए वेतन कम है, लेकिन यह आपके पसंदीदा क्षेत्र में है। दूसरी नौकरी वेतन में ज्यादा है, लेकिन यह आपके लिए नए क्षेत्र में है जिसमें आपका अभी तक कोई अनुभव नहीं है। विचार: आपको इस समय अवसर मिला है एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। अपने जीवन में यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है और इससे आपके भविष्य को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देने वाले कुछ पहलुओं को विचार करने की जरूरत है। पसंदीदा क्षेत्र और समर्थता: नौकरी के लिए वह क्षेत्र चुनें जो आपको पसंद है और जिसमें आपकी समर्थता है। यदि आपको पहले नौकरी का क्षेत्र ज्यादा पसंद है और आप उसमें अच्छे हैं, तो आपको उसे पसंद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नए क्षेत्र में अनुभव: दूसरी नौकरी आपके लिए नए क्षेत्र में है जिसमें आपका कोई अनुभव नहीं है। इसका मतलब है कि आपको नए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं इससे सामना करने के लिए? वेतन: वेतन भी एक महत्वपूर्ण परिमाण है जो आपके जीवन शैली को प्रभावित करता है। आपको वेतन की बातचीत करके ज्यादा वेतन वाली नौकरी के फायदे और नुकसान का भी ध्यान देना होगा। करियर के प्रस्तावना: कैसे आपकी प्रत्याशा का भविष्य इन दोनों नौकरियों में? किसका लक्ष्यमान और संगठित है? निर्णय: विचार करके आप अपने पसंदीदा क्षेत्र में और अपनी समर्थता के साथ काम करने का निर्णय ले सकते हैं। यह आपको जीवन में आने वाले चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है और आपको जीवन में संतुष्टि दे सकता है। आपके लिए वेतन की परिस्थिति पर भी ध्यान देते हुए आप वह नौकरी चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक होगी। इस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में भी बड़े बड़े निर्णय लेते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सोच समझकर और ध्यानपूर्वक निर्णय लेने से आपके जीवन में सफलता की दिशा में सुधार होता है। 4. दूसरों के साथ धैर्य रखें। दूसरे व्यक्तियों के साथ धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ धैर्य रखना एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार से मदद करता है। धैर्य से संभाषण करने से हम उन्हें अधिक समझने में सक्षम होते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और अनिश्चितता और विपरीत परिस्थितियों के साथ सही तरीके से निपटने की क्षमता विकसित करते हैं। एक दैनिक जीवन का उदाहरण है। जब हम ऑफिस में काम करते हैं, कई बार हमारे साथवाहक कर्मचारी या सहकर्मी कुछ गलती कर देते हैं या उनके काम में गड़बड़ हो जाती है। ऐसे समय में हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है। हम उन्हें तुरंत डांट नहीं सकते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे उनकी गलती के बारे में समझा सकते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें धैर्य से समझाने से वे हमारी बात सुनते हैं और उनके काम को सुधारने का प्रयास करते हैं। यदि हम अपने क्रोध और असभ्य व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते, तो हम उनसे दूर हो सकते हैं और कार्यक्षमता में कमी हो सकती है। धैर्य रखने से हम अपने परिवार, मित्र और समाज में भी संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। कई बार हमारे परिवार या मित्र किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं और हम उन्हें बिना समझे ही उनके समस्या को समझने लगते हैं और उन्हें उनकी समस्या को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे वे असमंजस में पड़ सकते हैं और हमारे साथ संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। धैर्य से समझने से हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं और उनके साथ उचित रूप से समर्थन करते हैं। इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद में अधिक समझदार बनते हैं। धैर्य रखना हमारे व्यक्तिगत भीतरी शांति को बढ़ाता है। जब हम दूसरों के प्रति धैर्य रखते हैं तो हमें स्वयं पर भी अधिक नियंत्रण होता है। अधिक धैर्यशील होने से हम विभिन्न चुनौतियों और जीवन के अवसरों के साथ अधिक सक्रिय और सकारात्मक रूप से निपट सकते हैं। हम अपने स्वयं के साथ भी धैर्य रखकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मेंढक की तरह काम कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। संक्षेप में कहें तो दूसरों के साथ धैर्य रखना आपके जीवन में सकारात्मकता, संवाद और संबंधों में मजबूती लाता है। यह आपको सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर सफलता की राह दिखाता है और आपके अंतरंग शांति को बढ़ाता है। इसलिए दूसरों के साथ धैर्य रखना जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाता है। 5. समय का उपयोग करें। समय को सही ढंग से बिताने का प्रयास करें। समय का उपयोग सही ढंग से करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समय एक अनमोल संसाधन है
जो हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यहाँ कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जो समय का सही उपयोग करने की जरूरत बताते हैं। पढ़ाई और स्कूल कॉलेज। समय का सही ढंग से उपयोग करने का एक अच्छा उदाहरण है अध्ययन करना। अपने विद्यार्थी जीवन में अपनी पढ़ाई को निरंतरता से करना और निर्धारित समय को अलग करके अध्ययन करना आपको अच्छे अंकों के साथ अच्छी शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का सुनहरा मौका देता है। स्वास्थ्य। समय का सही उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम करना, समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और ध्यान देना आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करेगा। समय प्रबंधन। समय का सही ढंग से प्रबंधन करना आपको अपने दैनिक कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक दिन की शुरुआत योजना बनाना, विशेष कार्यों को प्राथमिकता देना और समय को व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के अनुसार उपयोग करना आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। समय के मूल्य की पहचान। समय को सही ढंग से बिताने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है समय के मूल्य की समझ। कभी कभी हम अपने समय को बेकार चीजों में बिता देते हैं जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अपने समय के मूल्य को समझना और उसे महत्वपूर्ण कामों में निवेश करना चाहिए। नए कौशल अधिग्रहण। समय का सही उपयोग करने से हम नए कौशल अधिग्रहण कर सकते हैं। कुछ नया सीखना और नए क्षेत्रों में अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानना हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद करता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि समय को सही ढंग से बिताना एक सफल और खुशहाल जीवन की नींव है। समय को सबसे मूल्यवान संसाधन मानने और उसे सावधानी पूर्वक उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।